दिव्य लीला। कृष्ण की राक्षसों पर विजय। पूतना। दुष्टधाय गोकुल के शांत गांव में, जहां की हवा ताजे दूध और मक्खन की सुगंध से मीठी थी, नंद और यशोदा के साधारण घर की दहलीज पर एक छाया पड़ी। पूरे राज्य में यह बात फैल गई थी कि एक विशेष बालक का जन्म हुआ है, जिससे राजा कंस को डर था कि वह उसका अंत करेगा। उस दिन एक अत्यंत सुंदर महिला गांव में आई। उसके मोहक कदम और आकर्षक मुस्कान ने उसके वास्तविक स्वभाव को छिपा रखा था। वह पूतना थी, कंस द्वारा शिशु कृष्ण को मारने के लिए भेजी गई एक भयंकर राक्षसी। उसने अपने स्तनों पर घातक जहर लगाया था और दिव्य बालक को धाय बनने की योजना बनाई थी। ग्रामीण उसकी सुंदरता से मोहित होकर उसे बिना प्रश्न किए जाने दिया। यशोदा ने एक दयालु महिला को अपने बच्चे की मदद करने की पेशकश करते हुए देखकर कुछ समय के लिए अलग हट गईं। पूतना ने शिशु कृष्ण को अपनी बाहों में ले लिया। उसका दिल अपनी कोमल उपस्थिति के बावजूद द्वेष से भरा हुआ था। आओ छोटे बच्चे, उसने धीरे से कहा, अपना जहरीला स्तन पेश करते हुए। लेकिन कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। जैसे ही उन्होंने चूसना शुरू किया, उनकी दिव्य शक्ति ने उन्हें न केवल झरयुक्त दूध बल्कि पूतना के शरीर से उसकी जीवन शक्ति को भी खींचने की अनुमति दी। राक्षसी को अचानक अपनी छाती में एक असहनीय दर्द महसूस हुआ। यह क्या है? वह चिल्लाई। उसका सुंदर रूप पिघलकर उसके भयानक रूप को प्रकट कर दिया। उसका शरीर विशाल रूप से फैल गया, दर्द से कराहते हुए घर की छत को तोड़ते हुए नीचे गिर गया। गांव में गूंजती हुई अंतिम चीख के साथ पूतना मृत गिर गई, जबकि कृष्ण उसके विशाल रूप के बगल में निर्दोष रूप से खेल रहे थे। ग्रामीण विस्मय में खड़े थे। हालांकि पूतना बुरी नीयत से आई थी, कृष्ण ने उसे मुक्ति प्रदान की, क्योंकि उसने, हालांकि संक्षेप में, दिव्य बालक की मां की भूमिका निभाई थी। बकासुर। घातक सारस वर्ष बीत गए और कृष्ण एक चंचल बच्चे के रूप में बड़े हुए, जो वृंदावन की झीलों और जंगलों के पास अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद करते थे। एक उज्ज्वल सुबह, जब बच्चे एक झिलमिलाती झील के किनारे हंस और खेल रहे थे, उन्होंने पानी के किनारे पर स्थिर खड़े एक असामान्य रूप से बड़े सारस को नहीं देखा। यह कोई साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि बकासुर था, जो तेजी से हताश राजा कंस द्वारा भेजा गया एक और राक्षस था। विशाल सारस ठंडी, गणनात्मक आंखों से देख रहा था जब बच्चे उथले पानी में छप रहे थे। फिर अपना मौका देखकर बकासुर चौंका देने वाली गति से आगे बढ़ा। उसकी विशाल चोंच चौड़ी खुल गई। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसने कृष्ण को पूरा निगल लिया था। ग्वाले बच्चे भय से जम गए, लेकिन उनका डर जल्दी ही विस्मय में बदल गया। राक्षस के गले के अंदर कृष्ण ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया। जलते हुए कोयले की तरह हो गए। बकासुर की आंखें दर्द और आश्चर्य से फूल गईं। एक हिंसक उल्टी के साथ राक्षस ने कृष्ण को बाहर थूक दिया। क्रोधित और पीड़ा में बकासुर ने फिर से हमला किया। उसकी खंजर जैसी चोंच दिव्य बालक के दिल पर लक्षित थी, लेकिन कृष्ण अपनी जगह पर खड़े रहे। उनकी आंखें दिव्य उद्देश्य से चमक रही थीं। जैसे ही राक्षस की चोंच नीचे आई, कृष्ण ने उसे अपने छोटे हाथों से पकड़ लिया। बच्चे के लिए असंभव ताकत के साथ उन्होंने चोंच को अलग कर दिया, शक्तिशाली सारस को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। बकासुर किनारे पर मृत गिर गया, जबकि कृष्ण के दोस्त उनके चारों ओर उत्सव में नाच रहे थे। अघासुर। वह गुफा जो नहीं थी। कुछ समय बाद वृंदावन में एक और सुंदर दिन पर कृष्ण और उनके दोस्त सामान्य से अधिक जंगल में चले गए। उनकी हंसी पेड़ों के बीच गूंज रही थी, क्योंकि वे अपने खेल खेल रहे थे, अनजान थे कि खतरा आगे छिपा हुआ है। अघासुर, शायद कंस के राक्षसी सेवकों में सबसे भयानक, ने खुद को एक विशाल सर्प में बदल लिया था। उसका शरीर एक छोटे पहाड़ की तरह रास्ते में फैला हुआ था। उसका मुंह एक विशाल गुफा की तरह खुला हुआ था। राक्षस शांत होकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। देखो, लड़कों में से एक ने आगे इशारा करते हुए कहा, हमारे लिए तलाशने के लिए एक अद्भुत गुफा। बच्चे उत्सुकता से अपनी खोज से प्रसन्न होकर आगे दौड़े। एक एक करके उन्होंने उस गुफा में प्रवेश किया, जिसे उन्होंने एक पहाड़ी गुफा समझा, लेकिन वास्तव में राक्षस का खुला मुंह था। कृष्ण ने देखा कि उनके दोस्त अंधेरे में गायब हो गए। एक जानी पहचानी मुस्कान के साथ
कृष्ण उनके पीछे अंदर चले गए। एक बार जब वह भी अंदर चला गया तो अघासुर ने अपने विशाल जबड़ों को बंद करना शुरू कर दिया। अपनी जीत के बारे में निश्चित था, लेकिन राक्षस के मुंह के भीतर कृष्ण ने अचानक अपने रूप का विस्तार करना शुरू कर दिया। वे बड़े और बड़े होते गए, सर्प के गले को अवरुद्ध कर दिया। अघासुर न तो निगल सकता था और न ही सांस ले सकता था। उसकी आंखें फूल गईं और उसका शरीर दर्द से मुड़ गया। एक जबरदस्त झटके के साथ शक्तिशाली सर्प मर गया। राक्षस के शरीर से एक तेज रोशनी निकली और कृष्ण में प्रवेश कर गई। यह दर्शाता है कि इस दुष्ट प्राणी ने भी दिव्य के संपर्क में आने से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। सर्प का मुंह खुल गया और कृष्ण अपने दोस्तों को वापस धूप में ले गए। बच्चे अनजान थे कि वे मौत के कितने करीब आ गए थे। उन्होंने अपना खेल जारी रखा। अपने असाधारण दोस्त राक्षसों के विनाशक और धर्म के रक्षक द्वारा संरक्षित। ये कहानियां हिंदू परंपरा में कई उद्देश्यों को पूरा करती हैं। ये कृष्ण के प्रारंभिक बचपन से ही उनके दिव्य स्वभाव को दर्शाती हैं। ये धर्म के रक्षक के रूप में विष्णु कृष्ण के सुरक्षात्मक पहलू को सुदृढ़ करती हैं। ये दर्शाती हैं कि कैसे राक्षस भी दिव्य के संपर्क से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में नैतिक पाठ प्रदान करती हैं। इस प्यारी कहानी सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको यह अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और कमेंट में आप अपनी कहानियां बताएं जो आप सुनना चाहते हैं।